यस 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 यस, स्पेन हैव वन द वर्ल्ड कप फाइनल। मतलब आई एम सो हैप्पी, मतलब आई एम सो हैप्पी कि द मोर डिजर्विंग टीम हैज़ वन इट। दोनों टीम्स में कुछ कंपैरिजन ही नहीं था। मतलब स्पेन वर अ क्लास अपार्ट, अ क्लास एक्ट, टोटल डोमिनेशन। मतलब अर्जेंटीना हैड नो चांस, मतलब नो चांस तो तुम छोड़ो कि आई डोंट इवन थिंक दे ट्राइड। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया पूरे गेम में, कुछ भी नहीं किया। 115 मिनट, 117 मिनट तक तो एक भी शॉट शॉट ऑन टारगेट छोड़ो, शॉट ही नहीं था। शॉट ही नहीं था। मतलब उनाई सिमन पूरे गेम में बस खड़े हुए थे। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मतलब मैं इतना खुश हूँ, दो रीज़न की वजह से। पहला कि मैं स्टार्टिंग से स्पेन को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा कि भाई स्पेन वर द मोर डिजर्विंग टीम। मतलब उन्होंने किसी को चांस ही नहीं दिया पूरे वर्ल्ड कप में। जिससे भी खेलते आए, जिससे भी उन्होंने कंपटीशन में, बारिंग इक्का दुक्का, मेड भी केप वर्डे या थोड़ा बहुत यूरुग्वे तुम कह सकते हो, इक्का दुक्का इंस्टेंसेस याद आ रहे होंगे जब कभी थोड़ी बहुत स्पेन स्ट्रगल करी होगी। पर उसके सिवा तो मतलब टोटल डोमिनेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। फ्रांस को उन्होंने एकदम ही, मतलब फ्रांस जैसी इतनी बड़ी टीम को उन्होंने खेलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सब कंट्रोल किया। और अब अर्जेंटीना के अगेंस्ट फाइनल में, अर्जेंटीना जिसमें मेसी, द गोट मेसी, भाई वो अभी भी गोट है वैसे, द गोट मेसी वॉज देयर। मतलब एक भी चांस नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं किसके बारे में बात करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इस मैच में होंगे रॉड्री। रॉड्री जो कि एक्स्ट्रा टाइम में शायद सब्स्टिट्यूट हो गए, मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच हैं इस मैच के। फरान टॉरस ने ज़रूर गोल मारा, बट मैन ऑफ द मैच वॉज रॉड्री। भाई टोटल मिडफील्ड कंट्रोल, मतलब किसी को कोई चांस ही नहीं दिया। पूरी मिडफील्ड उन्होंने डोमिनेट करी। जिसका मर्जी नाम ले लो, पाओ कोबार्सी, लापोर्ट, रॉड्री, तीनों ने क्या बॉल घुमाई है, क्या बॉल घुमाई है, अर्जेंटीना को आउट ऑफ द पार्क प्ले कर दिया। पेड्रो पोरो, कुकोरेया, मतलब यू नेम इट यार। मतलब इनकी मिडफील्ड में जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं, आई नो वो दोनों लेफ्ट बैक और राइट बैक है, पेड्रो पोरो एंड मार्को कुकोरेया, बट वो भी ड्रॉप करते हैं डीप थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा मिडफील्ड में जाके भी वो लोग खेलते हैं। तो भाई वो मिडफील्ड में क्या बॉल घुमाते मिलता, किसी को कोई चांस ही नहीं मिलता। रॉड्री वॉज अ वर्दी बैलन डोर विनर, जब वो 2-3 साल पहले जीते थे, वॉज अ वर्दी विनर। आज मैं मतलब रॉड्री की गेम देख के बोल सकता हूँ भाई, हैट्स ऑफ है तुमको, हैट्स ऑफ। मतलब लुइस डेला फोंते की टैक्टिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इतनी फैंटास्टिक रही, इतनी फैंटास्टिक रही हैं। मतलब पहली बार मैंने स्पेन की ऐसी टीम देखी होगी जो डिफेंस भी करना जानती है, जो अटैक भी करना जानती है, और मिडफील्ड में तो भाई मैं बोलते हैं ना, वारे न्यारे हैं मतलब उनके। क्या क्या मिडफील्ड, रॉड्री, फैबियन रुइज, ये इनके टॉप के दो प्लेयर्स थे। बट जो लोग बेंच से भी आते थे, पेड्री, आज आज आए थे वो खेलने, क्या नाम था उनका, हाँ जुबामेंडी, जो लोग बेंच से भी खेलने आते, दे वर ऑल्सो वेरी क्लास। और आप उनके चाहे अटैक की इतनी बात नहीं करेंगे, लमीन यमाल हैड एन ओके ओके वर्ल्ड कप। मतलब उनके आप गोल्स और स्टार्ट से उठा के देखोगे, हैड एन ओके ओके वर्ल्ड कप। बट आपने पूरे वर्ल्ड कप में नोटिस किया होगा वो प्लेयर्स को टेक ऑन ज़्यादा नहीं कर रहे थे। ही वॉज प्लेइंग द सिंपल पास, जो कि बहुत प्लेयर्स को उनसे सीखना चाहिए। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग द सिंपल पास। उन्होंने अपनी नेचुरल गेम से हट के खेला। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला, कोच की डायरेक्शन। दूसरा, वो इंजरी से वापस आ रहे थे, ठीक है। और बट स्टिल यार, मतलब हिज टीम वन, क्या फ़र्क पड़ता है जैसा मर्जी खेले हो, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है किसको गोल्डन बॉल मिले, किसको गोल्डन बूट मिले। वर्ल्ड कप इज़ ऑल दैट मैटर्स, इट्स दैट ट्रॉफी दैट मैटर्स, ठीक है। इंडिविजुअल ऑनर्स का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। बाकी यार डैनी ओल्मो का भी ओके ओके वर्ल्ड कप गया, बट डैनी ओल्मो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब ही इज़ अ वेरी टेक्निकली साउंडेड प्लेयर। मतलब इतना अच्छा खेलते हैं वो बॉल रिसीव करते हैं, बहुत अच्छे से 1-2 खेलते हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स भी लेते हैं। आज भी उनके पास एक दो अच्छे चांसेस थे, बट देवर हाफ चांसेस। हाँ, देवर हाफ चांसेस फॉर श्योर। मतलब दिस गेम शुड हैव बीन ओवर इन द 90 मिनट्स। अर्जेंटीना के पास कोई चांस ही नहीं था। स्पेन के पास, ये तो नहीं बोलूँगा इतने चांसेस थे, बट जितने भी चांसेस थे उन्हीं के पास थे भाई।
अब हम थोड़ा अगर मैच की बात करें तो मैच में स्पेन की जो मैंने टीम प्रेडिक्ट करी थी एग्जैक्टली वही टीम खेली ही। उनाई सिमोन, पेड्रो पोरो, कुकुरेया, पाउ कबार्सी, लापोर्ट, मिडफील्ड में फैबियन रुइज, द क्लच रॉड्री, डैनी ओल्मो, और अपना राइट विंग पे लमीन यमाल, एलेक्स बायना, लेफ्ट विंग पे स्ट्राइकिंग पे ओयारजाबाल। तो जो मैंने टीम प्रेडिक्ट करी एग्जैक्टली वही खेली। ऑब्वियस सी बात थी, मतलब यार तुम होते तुम भी वो टीम प्रेडिक्ट करते। इंग्लैंड के अगेंस्ट सेम टीम खेली थी, बेल्जियम के अगेंस्ट सेम टीम खेली थी। जब वो जीतते आ रहे तो वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों ही चेंज करेंगे। और उनकी टीम अच्छा खेली, मतलब फर्स्ट हाफ में आई वुड से द मैच वाज मोर बैलेंस्ड। ठीक है, बट फिर भी यार तुम 60-40 बोलोगे, 60% तब भी वो स्पेन के फेवर में था। ठीक है, 40% अर्जेंटीना के फेवर में उस टाइम। इसलिए तुम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत था, क्योंकि अर्जेंटीना जो करना चाहते थे वो हो रहा था। मतलब उनका स्टार्टिंग से दिख रहा था कि वो डीप खेलेंगे, वो ज़्यादा अटैक नहीं करेंगे उनको, क्योंकि उनको स्पेन की क्वालिटी स्टार्टिंग से पता थी और उनको अपनी क्वालिटी का भी अंदाजा था कि भाई हम उस क्वालिटी पर नहीं खेल सकते। तो इसलिए 40% तुम बोलोगे शायद मैच अर्जेंटीना के पास था, क्योंकि सेकेंड हाफ तक जाते जाते मैच गेम 0-0 था और अर्जेंटीना को एग्जैक्टली वही चाहिए था। अब तुम अर्जेंटीना के सारे पास के मैचेस उठा के देख लो, इजिप्ट का मैच देख लो, इंग्लैंड का मैच देख लो, केप वर्डे का मैच देख लो, वो हमेशा उन्होंने नो मर मर के ही सारे मैच जीते हैं। हम काफ़ी सारे मैच उन्होंने कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड आके जीते। इंग्लैंड का मैच हो गया, इजिप्ट का मैच हो गया। तो वो उनकी गेम है भाई, वो 70-80 मिनट्स के बाद ही एक्टिवेट होती है उनकी टीम। उनकी टीम को जब तक एक गोल ना मारो ना तो उनका खून नहीं खोलता, और जब तक उनका खून नहीं खोलता ना तब तक कोई काम नहीं, उनको खेल ही नहीं पाते वो लोग। और आज आज उनका खून मतलब क्या ही खोलता है यार। आई थिंक स्पेन स्पेन ने पहली बात तो मिडफील्ड तो पूरी डोमिनेट करी, बट बहुत सबसे बढ़िया बात है कि स्पेन उनके चंगुल में फंसे ही नहीं, जो अर्जेंटीना का मेन रहता है हमेशा कि हराम बॉल खेलना, थोड़ा डर्टी फुटबॉल खेलना, मतलब वो चंगुल में नहीं फंसे क्योंकि अर्जेंटीना के पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। स्पेन वर प्लेइंग वन टच फुटबॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल। ठीक है, तो जब वन टच फुटबॉल की ना एक ब्यूटी है कि जब भी जैसे ही तुम बॉल रिसीव करते हो ना, तुम एक्स्ट्रा टच लेते ही नहीं। तुम बॉल को रिसीव तो क्या ही करते हो, तुम फर्स्ट टच में ही उसको पास कर देते हो। और तुम जैसे ही फर्स्ट टच में पास करोगे तो दूसरे प्लेयर को तुम्हारे ऊपर आने का, तुम्हारे पर चढ़ने का, तुमको फाउल करने का मौका ही बहुत कम मिलेगा। एक दो बार जब भी ऐसा उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अर्जेंटीना ने दिखाने की कोशिश करी तो उनको येलो कार्ड्स मिले, डिजर्वेडली मिले। ठीक है, तो स्पेन अर्जेंटीना के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसी। स्पेन ने उल्टा अर्जेंटीना वाली गेम खेली। स्पेन जैसे ही फाउल होते थे वो एकदम गिर जाते थे, जैसे अर्जेंटीना के प्लेयर को थोड़ा सा भी टच कर दो तो वो गिर जाते थे ना। तो आज स्पेन के प्लेयर ने बिल्कुल अर्जेंटीना वाली गेम खेली, एंड आई वुड से हैड्स ऑफ यार। मतलब अर्जेंटीना से ये चीज़ सीखने के लिए थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि अपनी कंट्री के लिए कैसे खेलना है। ठीक है, तो स्पेन ने आज एग्जैक्टली वही किया, बट वाइल ऑल्सो प्लेइंग ब्यूटिफुल फुटबॉल। ठीक है, और मैच सेकंड हाफ तक जाते जाते भी बैलेंस पे तो बिल्कुल नहीं था। सेकंड हाफ में जाते जाते सेकंड हाफ में पता चल गया था कि स्पेन वर बाय फार द बेटर टीम एंड स्पेन वाज द ओनली टीम दैट केम टू प्ले। ठीक है, अर्जेंटीना बस डिफेंस करने के लिए थी। सेकंड हाफ में इतने चांसेस थे स्पेन के पास लीड लेने के लिए, बहुत इतना भी बहुत कोई क्लियर कट चांसेस नहीं था कि किसी ने 1-on-1 मिस कर दिया हो या कुछ कर दिया हो, बट डिसेंट चांसेस थे स्पेन के पास पूरी गेम खत्म करने के लिए। मिकेल मेरिनो के पास चांसेस थे, फरान टोरेस के पास चांसेस थे, लमीन यमाल के पास एक आध चांस था। ये लमीन यमाल को स्टार्टिंग के 3 मिनट में चांस मिल गया था। डैनी ओल्मो के पास चांस था। तो चांसेस थे स्पेन के पास। ठीक है, बट अर्जेंटीना यही करती है, अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्कोर करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो क्रेडिट टू देम अ लिटिल बिट कि वो एक्स्ट्रा टाइम तक पुश कर दी उन्होंने गेम। बट बस इतना ही क्रेडिट होगा कि भाई उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम तक गेम पुश कर दी, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने पूरी 90 मिनट्स में तो कुछ नहीं किया, उन्होंने पूरे एक्स्ट्रा टाइम में भी कुछ नहीं किया। ठीक है, आई वुड से देर वर एक 1-2 मूवमेंट्स इन अर्जेंटीना टोटल गेम जहाँ पे पता चल गया था कि भाई इनसे नहीं होगा। पहली बात तो जो लिसेंड्रो मार्टिनेज को इंजरी हुई, आप लोग रियलाइज़ नहीं करोगे बट लिसेंड्रो मार्टिनेज इज़ अ वेरी गुड प्लेइंग बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब उनको बॉल मिलती है ना तो बिल्कुल पैनिक नहीं करते डिफेंस की सिचुएशन में। अगर आपको कुछ अटैक बनाना है, आपको फ्रॉम द डीप खेलना है, आपको कोई प्ले बनाना है डीप से, तो आपके पास गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक होना चाहिए जो कि लिसेंड्रो मार्टिनेज हैं।
ठीक है, बट वो फर्स्ट हाफ के एंड में ही इंजर्ड हो गए थे और उनकी जगह है निकोलस ऑटोमेंडी। और यार ऑटोमेंडी तो भसड़ी मचाता है बिल्कुल हमेशा, वो उसका वही तरीका निकोलस ऑटोमेंडी का खेलने का, ठीक है। और सेकंड हाफ में उनके डिफेंडर रोमेरो, ठीक है, जो कि उनकी भाई एक ही पार्टनरशिप थी, मार्टिनेज और रोमेरो। सेकंड हाफ में उनके रोमेरो भी इंजर्ड हो गए। रोमेरो की जगह आए मेडिना आए खेलने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अर्जेंटीना की टीम थोड़ी वीक होती गई बिकॉज ऑफ दीज टू इंजरीज, ठीक है। और मेरे को तो लगा स्टार्टिंग में सिलेक्शंस भी उनके अच्छे नहीं थे। पैराडाइस जो उनके पूरा वर्ल्ड कप खेलते आए, आई डोंट नो उनको क्यों बेंच पे बिठाए, क्योंकि वो ठीक है, वो रॉड्री जितने अच्छे नहीं होंगे, बट भाई वो पूरा वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा ही परफॉर्म करके आ रहे हैं, तुमको यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर, तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए था। उनकी जगह उन्होंने प्रेफर किया निको गोंजालेस को, और राइट बैक में भी उन्होंने आज चेंज किया। उन्होंने मोलिना को नहीं खिलाया, उन्होंने मॉन्टियाल को खिलाया। आई नो, मतलब टैक्टिकली आई नो कि मॉन्टियाल तुमको थोड़ा डिफेंसिव वर्क ज़्यादा देते हैं, थोड़े अच्छे ज़्यादा डिफेंडर है। मोलिना थोड़े गोइंग फॉरवर्ड ज़्यादा अच्छे फुल बैक हैं। बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, तुम्हारे लिए मोलिना परफॉर्म करता है, तुमको मोलिना को ही खिलाना चाहिए था। एंड तुम्हारे लिए पैराडाइस परफॉर्म करता है, तुमको निको गोंजालेस को नहीं खिलाना चाहिए था। आई नो लास्ट गेम में इंग्लैंड के अगेंस्ट आके निको गोंजालेस ने थोड़ा सा अच्छा खेला, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आप पैराडाइस को बिठा देंगे, ठीक है। तो बाकी जो टीम मैंने प्रेडिक्ट की थी बस वही पूरी टीम थी। रॉड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर, मेसी, जुलियन एल्वारेज, रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, तग्लियाफिको, एमी मार्टिनेज, यही सारे प्लेयर्स उनके खेले, ठीक है। बट यार तुमको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा से अर्जेंटीना को इतना क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था। पहली बात तो द वे दे प्ले फुटबॉल वो मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यार, स्टार्टिंग से दिख रहा था, मतलब ग्रुप स्टेज के बाद से हमेशा से दिख रहा था कि वो इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वो थोड़ा लक भी था उनके फेवर में, थोड़ी रेफरिंग भी थोड़ी क्वेश्चनेबल सी हुई हर मैच में, ठीक है। तो दिख रहा था कि वो अर्जेंटीना की बस की नहीं है इस बार वर्ल्ड कप जीतना, ओके। तो इसलिए वो पहुंच गए फाइनल तक। कि पहली बात तो मेसी, यार मेसी उनके लिए, उन्होंने पूरा उनको कैरी करते आए, वो अर्जेंटीना को पूरे टूर्नामेंट में कैरी करते आए। तो बट यार एक फाइनल ऐसा, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब मैं, स्पेन ने उनको ना कोई चांस ही नहीं दिया मेसी को, स्पेन ने मेसी को कोई चांस नहीं दिया, उनके पास इतनी कम बॉल आई। आई वुड से मेसी की सबसे खराब गेम थी पूरे वर्ल्ड कप में, बट उनकी भी कोई गलती नहीं थी। स्पेन वर दैट गुड। और यार थोड़ी स्पेन की भी तारीफ कर लेते हैं, मतलब व्हाट अ टीम, व्हाट अ टूर्नामेंट, ठीक है। मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्या खेले हैं वो, मतलब टोटल डोमिनेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने एक गोल कंसीड किया भाई, एक गोल बस, ठीक है। मतलब सेमीफाइनल में टोटल डोमिनेशन, फाइनल में टोटल डोमिनेशन, इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हुए मैंने तो कोई टीम नहीं देखी। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 2022 का, फ्रांस और अर्जेंटीना वर नेक टू नेक 3-3 भाई, मतलब एक्स्ट्रा टाइम तक मैच गया। 2018 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 2018 वॉज फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया भाई, उसमें भी 4-2 उसको स्कोर लाइन रही थी, ओके। तो मतलब इतना वन साइडेड फाइनल भाई मैंने कभी नहीं देखा। पाओ कबारसी, हैट्स ऑफ, 19 ईयर ओल्ड सेंटर बैक, क्लच है भाई, मतलब आई थिंक फ्यूचर बैलन डॉर विनर हो सकता है भाई वो। रॉड्री, फैबियन रुइज, लापोर्ट, पेड्रो पोरो, कुकुरेया, ठीक है। और भाई स्पेन के डिफेंस ने उनको वर्ल्ड कप जिता के दिया है। अटैक में उनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस है, कुछ गोल अर्जाबाल ने मारे, ठीक है, कुछ गोल मिकेल मेरिनो ने मारे, एक आध गोल पेड्रो पोरो ने मारा, एक आई थिंक एक या दो गोल मारे लमीन यमाल ने, ठीक है। तो उनको वर्ल्ड कप उनके डिफेंस और उनके मिडफील्ड ने जिता के दिया है, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर कोड है फुटबॉल में, अटैक्स विंस यू गेम, डिफेंस विंस यू लीग्स, डिफेंस विंस यू चैंपियनशिप्स, ठीक है। और एग्जैक्टली यही हुआ स्पेन के केस में, ठीक है। अब मुझे अब तक एक बात याद है, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था टूर्नामेंट के स्टार्टिंग, भाई तेरे फेवरेट कौन है, क्योंकि क्योंकि उन सब के नाम तो सबने ले रखे थे यार, सबने क्या नाम लिए थे, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ठीक है। भाई एवरीबडी वॉज स्लीपिंग ऑन स्पिन, एवरीबडी वॉज स्लीपिंग ऑन स्पिन। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज सेइंग कि
स्पेन की, भाई स्पेन में वो बात है, स्पेन में वो क्वालिटी है, लुक आउट फॉर देम, ठीक है। एंड देख लो भाई, दे हैव वन इट, दे हैव वन इट, मतलब टोटल डोमिनेशन। ओके, मतलब मैं एक बार ही तुम्हारे सामने स्टैट्स खोलता हूँ यार, मतलब आई जस्ट वांट टू गेट दिस राइट, ठीक है। स्टैट्स किधर है वो भाई? हाँ, ये स्टैट्स भाई, 65% पोजेशन फाइनल में, ओके। एक्स जी 1.94 का, विच इज रिस्पेक्टेबल इन अ फाइनल, ठीक है। और अर्जेंटीना का एक्स जी 0.17, ओके। मतलब, और ये भी तब आया है जब वो 1-0 डाउन चले गए और 115वें मिनट के बाद मेसी ने एक आध शॉट लिया, उन्होंने एक आध अटैक बनाने की कोशिश करी, और क्योंकि वर्ल्ड कप हार रहे थे। 0.17, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड आई थिंक टोटल उनके पूरे गेम में सिर्फ 2 शॉट हैं। उनाई सिमन ने पूरे गेम में 0 सेव्स किए। एमी मार्टिनेज, भाई उनको किसी को अगर वो देना है ना मैन ऑफ द मैच अर्जेंटीना के लिए, तो एमी मार्टिनेज को दे दो, ठीक है। 11 सेव्स किए बंदे ने, 11 सेव्स। हमेशा अर्जेंटीना के लिए परफॉर्म करता है, बट आज अर्जेंटीना की मिडफील्ड अटैक सब ने उसको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, ओके। बाकी पासेस में तो तुम कभी भी अर्जेंटीना से, सॉरी, स्पेन से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उनके 852 पासेस, अर्जेंटीना के 464, ओके। तो भाई, 6 येलो कार्ड अर्जेंटीना के, स्पेन के 0 येलो कार्ड्स भाई, 0। कॉर्नर किक्स स्पेन की 9 और अर्जेंटीना की 4 कॉर्नर किक्स, और लास्ट दो तो लास्ट के एंड में आई है, एकदम एंड में आई है दो तो, ओके। तो भाई ऐसा डोमिनेट किया है स्पेन ने, ऐसा डोमिनेट किया है। तो I'm very happy. Bhai. I am very happy. I'm very happy when football wins. When a team wins who plays more attractive football, who knows how to play ball. Okay, तो ये वर्ल्ड कप मेरी लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप था। पहली बात, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वो जीती, ओके। दूसरी बात, मतलब दूसरी बात कोई है ही नहीं यार। मैं अर्जेंटीना को इतना कुछ खास सपोर्ट कर भी नहीं रहा था स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे को हमेशा से दिख रहा था कि वो इतने डिजर्विंग नहीं है। तो वेरी वेरी गुड स्पेन, हैट्स ऑफ टू यू, यू टोटली डिजर्व द वर्ल्ड कप। और भाइयों, मैं इतनी रात को अपनी रात काली करके मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल ऑफिस जाना है भाई मेरे को, सुबह 6:30 बजे उठना है। चलो यार, चलता हूँ। गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक्स।